लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए प्रयागराज की धरती पे आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है 2019 में प्रयागराज कुंभ को डबल इंजन की सरकार को एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रयागराज का कुंभ यादगार कुंभ बन गया। उस समय नगर निगम का नेतृत्व श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी के नेतृत्व में यहां पर नगर निगम बोर्ड काम कर रहा था और बोर्ड ने अपने स्तर पर अच्छा प्रयास किया। और जब 2025 का कुंभ आएगा, 2025 के हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के भाजपा के अध्यक्ष और अब महापौर की प्रत्याशी उस समय महापौर हो और उनके नेतृत्व में प्रयागराज महापौर की नेतृत्व में प्रयागराज कुंभ फिर दुनिया की भव्य और दिव्य कुंभ की साक्षी बन सके, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं प्रयागराज की धरती पे आया। भाइयों, प्रयागराज कभी निराश नहीं होने देता, सात्विक प्रवृत्ति को निराश नहीं करती है। मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद यहां पर श्री गणेश के सरवानी को प्राप्त होगा, कोई संदेह नहीं। इन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में जिस निष्ठा के साथ कार्य किया और आज जब भाजपा ने एक अवसर दिया कि महापौर पद पर कोई भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव जीतने की सामर्थ्य रखता है, रखे और उसे हम प्रत्याशी बनाकर के उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, जब प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आए हैं, मैं देख रहा हूं प्रयागराज का एक एक कार्यकर्ता सहयोग करते हुए उन्हें महापौर प्रत्याशी के रूप में अपना प्रत्याशी मानकर के चुनाव लड़ाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। और यह होना भी चाहिए। जिस कार्यकर्ता ने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो विचारधारा के लिए, संगठन के लिए, अगर उसके लिए सभी लोग मिलकर के कार्य करके अगर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं तो भाइयों बहनों, ये नए कार्यकर्ताओं के सृजन की एक शुरुआत होती है। नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर प्राप्त हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की पार्टी है। यही भारत का लोकतंत्र है, यही भाजपा का लोकतंत्र भी है। आज भारत दुनिया के अंदर कह सकता है कि हम न केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र को हमने पैदा किया है, ये भारत गर्व से कह सकता है। और वह तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत आज आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में G20 के समूह की अध्यक्षता कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तब भारत इस बात को कह सकता है कि हमने दुनिया को सब कुछ दिया है, हमने लोकतंत्र दुनिया को दिया है। एक समान अधिकार, राजा हो या रंक हो, सभी लोकतंत्र में एक समान वोट का अधिकार प्राप्त करते हैं और अपने इस वोट की ताकत का एहसास दुनिया को कराते हैं और भारत ने समय समय पर किया कराया है। और भाइयों बहनों, एक और वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत, भारत का सम्मान, भारत के बारे में दुनिया का नजरिया बदल चुका है। और भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को आपने देखा है।
आज कैसे भारत न केवल दुनिया के अंदर अपना सम्मान बनाया है, बल्कि अपने नागरिकों के हितों का संरक्षण करने, अपनी स्वयं की सुरक्षा करने, कैसे एक एक करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य किया। मुझे आश्चर्य होता है जब भाजपा की बात होती है और भाजपा को जब लोग ये बोलते हैं कि फलानी जाति का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संदेह की नजर से बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि इन्होंने भाजपा को लगता है समझा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब सबका साथ और सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास है तो फिर सबका विश्वास भी है और परिणाम लाने के लिए सबका प्रयास भी है। ये सभी लोग मिलकर के जब कार्य कर रहे हैं, आप बताइए ना, 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर एक एक आवास मिल जाता है, 8 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल जाता है, 12 करोड़ गरीबों को एक एक टॉयलेट मिल जाता है, 15 करोड़ गरीबों को स्किल इंडिया और स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जोड़ा जाता है, 35 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोले जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप प्रयागराज से सुन रहे थे।